नमस्कार बंधुओं, मैं मनोज कुमार प्रोटेस्ट। बंधुओं, जो स्वयं त्रिकालदर्शी हैं, तारक ब्रह्म हैं, परम पुरुष के साक्षात अवतार हैं, क्या उनकी परीक्षा में कोई साधारण मनुष्य पास हो सकता है? फिर भी वे परीक्षा लेते हैं और उनकी परीक्षा में लोगों को भाग लेना पड़ता है। बंधुओं, ऐसी ही एक घटना है। तारक ब्रह्म भक्त वात्सल्य श्री श्यानंद मूर्ति जी अपने वर्करों के प्रशिक्षण के बाद परीक्षा लेते हैं और उस परीक्षा में बड़े बड़े धुरंधर, पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर, पीएचडी होल्डर भाग लेते हैं। उसी टीम में एक हैं 12वीं क्लास फेल, वो भी भाग लेते हैं। बंधुओं, उस परीक्षा के दौरान देखेंगे कि बड़े बड़े दिग्गज लोग अनुत्तीर्ण हो जाते हैं और एक जो 12वीं क्लास फेल हैं वे उत्तीर्ण हो जाते हैं। उत्तीर्ण ही नहीं हो जाते हैं, उनको नेक्स्ट एग्जाम में एग्जामिनर भी बना दिया जाता है। बंधुओं, इस पूरे घटनाक्रम को उस व्यक्ति के मुखारबिन से मैं सुनाने जा रहा हूँ जिनकी परीक्षा हुई थी। अभी आनंद मार्ग में आचार्य हितेशानंद अवधूत के नाम से जाने जाते हैं। आचार्य हितेशानंद अवधूत से साक्षात्कार कराते हैं। अब बाबा का टेस्ट में पास होना सर्वसम्मति की बात नहीं है। बताओ, मैं पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता था, आप भी जानते हैं। हाँ, तो घूमते फिरते थे। ट्रेनिंग का टाइम है, जब एग्जाम का टाइम हुआ, बाबा तो वहाँ जतपुर पार्क में रहते थे। तो हम लोग यहाँ रहते तिलजला में। तो बाबा चले गए तो हम लोग फ्री। कौन सा पार्क में रहते थे? जतपुर पार्क, लेक गार्डन। अच्छा, लेक गार्डन। हाँ। बाबा उधर। अच्छा, जोधपुर पार्क लेक गार्डन को बाबा अपना घर मानता है ना? हाँ, वो भी उन्हीं का नाम पर है। हाँ, अच्छा, उन्हीं के नाम पर है। उन्हीं का नाम पर है। अच्छा, इसीलिए ना बेटा आया था झगड़ा करने के लिए बीच में। तो झगड़ा में हार गया तो फिर चला गया। वहीं पर रिपोर्टिंग चलता था। कहाँ पे? लेक गार्डन में। लेक गार्डन में रिपोर्टिंग चलता था? हाँ, मैंने बाबा वहीं रहते थे, वहीं रिपोर्टिंग चलता है। तिलजला से वहाँ सबको जाना पड़ता था क्योंकि 11-12 बजे तक पहुँचना है। तो सब चले जाते थे, फिर आते आते रात का 12 बजे आते थे। तो अचानक एक दिन सिटी रात को 12 बजे पहुंचे और हमारा साथी लोग जो थे वो लोग चालाक थे। मैंने वो लोग 11 बजे पढ़ाई शुरू करते थे कि वो पता चल गया। वो जब आ जाए देखे तो पढ़ रहा है, तो मैं सो गया था। अचानक क्या क्या सिटी से आकर 2 झापड़ मार दिया हमको। अच्छा। बोला हरामी कहाँ के? तो सोया हुआ है, ये लोग पढ़ रहा है। तो मैं बोला कि मैं क्या पढ़ूं बताइए, जो एग्जाम में आएगा मैं वही पढ़ूंगा। तो बोलता हरामी क्यों है, तेरा उल्टा सीधा बोलते हो। तो मैं क्या पढ़ूं बताइए, जो एग्जाम में आएगा वही पढ़ूंगा ना, बेकार पढ़ने से फायदा क्या है। तो हाँ, यही है कि वो लोग जो पढ़ते थे तो मैं उसी बीच में बैठकर साधना करता था। समझे ना? साधना में लगे रहा। तो एग्जाम का टाइम आया। जब एग्जाम का टाइम हुआ, बाबा का सामने वहीं गया। तो लेक गार्डन में? हाँ। तो वहाँ तो हुआ नहीं, फिर बाबा यहाँ आ गया। तिलजला आ गया। तिलजला आ गया तो यहाँ एग्जाम हुआ। हम लोग 6 आदमी थे लाइन में। तो ये लोग का प्लानिंग यही था, ये लोग का प्लानिंग था यार ये तो पढ़े लिखे कुछ करता नहीं है, इसको लास्ट में रखते हैं। बाबा हो सकता है तो पूछते पूछते जाकर थक जाएगा तो इसको कम पूछेंगे। लेकिन बाबा का सीटीएस कौन थे उस समय? सीटीएस थे हमारा स्वधनेश्वरानंद जी। अच्छा। और सेंट्रल सीटीएस थे मंत्रेश्वरानंद जी। अच्छा। हाँ, क्योंकि जिम्मेवारी सीटीएस जहाँ आने से लेगा सीटीएस उनका जिम्मेवारी होता है वहाँ तक पहुँचाना है। और उसके बाद सेंट्रल सीटीएस का होता है सेंटर में देखने का। तो आप होल टाइमर कब बने? 1905 में गया था, 85 में गया था ट्रेनिंग सेंटर। 85 में गए थे? 85। तो मंत्रेश्वरानंद बहुत सीटीएस रहे हैं। क्योंकि हम भी जब ना एग्जाम हुआ हम लोग का 7 में, 6 पूरा रहा 7 में, मैंने 87 में
तो 88 में जब मैं गया था वहाँ ट्रेनिंग में। हाँ तो वो थे, बहुत दिन रहे। हाँ बहुत दिन रहे। मैंने सेंट्रल सीटीएस और पीआरएस दोनों संभालते थे वो। तो मैं वही बोला कि क्या जो एग्जाम में आएगा तो वही बताइए, फिर पढ़ेंगे। तो गुस्सा होकर चले गए चुपचाप। अच्छा, जब एग्जाम लाइन में फिर खड़ा हुआ तो हमको लास्ट में रखा। गुस्सा होकर कौन गया, मदरसा में गए? हाँ तो हमको लास्ट में रखे थे कि इसको किसी तरह धक्का देकर पार कर दिया, क्योंकि हमारे साथ बहुत बड़ा बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, बैंक मैनेजर ये सब थे, और मैं 12वीं फेल हिसाब से। तो मतलब वो लोगों के सामने में कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो बाबा का साथ तो रखा गया। जब एग्जाम शुरू हुआ, इधर से बड़ा वाला से शुरू हुआ, लास्ट में कोई बताया नहीं। तो बाबा पूछे, पहला क्वेश्चन पूछे थे, ये सुवर्णरेखा नदी कहाँ से निकला? तो वो लोग कुछ नहीं, थोड़ा बहुत हमारा माइंड में था क्योंकि रांची में देखा था उसको। तो मैं बोला बाबा ये रांची डिस्ट्रिक्ट से निकला है, बोलकर सुना हूँ। हाँ, अच्छा सुने हो ना, बात तो सही है, और कहाँ से निकला है? तो मैं बोला बाबा कोई कुआं से निकला होगा, नहीं तो पहाड़ से निकला होगा ना, झरना जैसे तो वहीं से निकलती है। तो बोला अच्छा। बाबा बोलते हैं ये कुआं से ही निकला है। समझे ना? बाबा क्वेश्चन को पूरा कर दिया। तो ये हो गया। तो बाबा बोलते हैं दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, तुम तो एक क्वेश्चन में पास कर गया, ये लोग को छोड़ो। बाकी कोई नहीं पास किया ना। बाबा बोलते हैं ये लोग को छोड़ो, अब तुम्हारा एग्जाम चलेगा। बोला ठीक है बाबा। ठीक है आछे, माने बांग्ला में बोले ठीक है। मैं बोला कि ठीक है आछे। बोला ठीक है आछे, तो ठीक ही आछे बाबा बोलते हैं। तो बाबा बोलते हैं क्वेश्चन उड़िया में पूछते हैं, मथारे दे हाथ कांधु छंती राजमाता, मथारे ऊपर दे हाथ कांधु छंती राजमाता, कौन सा सही है बताओ? मैं बोला अच्छा ये सेंटेंस है उड़िया में? हाँ। माने सिर में हाथ देकर राजमाता रो रही है, और सिर का ऊपर हाथ देकर राजमाता रो रही है, कौन सा सही है? अच्छा समझे? तो मतलब बाबा पहली वाला है, पहली वाला गद्य है, दूसरा वाला पद्य है। गद्य मतलब ये जो ये होता है, और पद्य मतलब गाना। समझे ना? तो बोला हाँ अच्छा, तो बहुत अच्छा नॉलेज है। अच्छा, और तीसरा क्वेश्चन बाबा बोलते हैं, तीसरा क्वेश्चन, तुम्हारा गांव में जो मंदिर है किसका है और कब से है? तो मैं बोला बाबा मैं सुनने में आता है कि और मंदिर तो 1200 साल की पुरानी है और बुद्ध का बना है। तुमको कैसे पता? बोला गांव वाले बोलते हैं, इसे सुना के आया, सुना हो, मैं तो देखा नहीं, कहाँ लिखा भी नहीं है। हाँ लेकिन उस भाषा में लिखा हुआ है, वो भाषा हम लोग को समझ में नहीं आया। चाइनीज में लिखा है ना, क्या पता नहीं। तो मैं बोला ऐसे 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 गार से काटा हुआ है, और हम लोग का लेटर तो गोल गोल होता है, बंगाली थोड़ा टेढ़ा होता है, और हिंदी भी थोड़ा टेढ़ा होता है, लेकिन वो तो छक्का जैसे मतलब चौका चौका जैसे गार लाइन काटा हुआ है। तो वो बोलते वो चाइनीज है। अच्छा तुमको इतना नॉलेज है? चलो तुम पास हो। अच्छा और एक बाकी रह गया, आसन। हमें तो कभी आसन करता नहीं था। तो हमारा सीटीएस दा बोल दिए थे कि खाली एक्शन में आ जाना। तो बाबा बोले हाँ हो गया। तो बाबा बोलता है सर्वांगासन करके दिखाओ। तो मैं लेट गया और थोड़ा पैर को जैसे ये क्या, बोला हाँ हो गया। तो बोला तुम पास हो गए, ठीक है। तो बाबा बोलते हैं देखो ये हराम सब कुछ पढ़ता नहीं है, हाँ तुम ही एक पढ़ाई किया। तो बाबा बोलते हैं तुम ही एक पढ़ाई किया, ये हराम सब कुछ पढ़ता नहीं है, खाली खाता है और सोता है। तो जब गेट का बाहर निकले हमारा सीटीएस थे मंत्रेश्वर जी, पीठ में हाथ थपका था, शाबाश बेटा मैं तुमको मान गया, तुम ही पास कर गए, ये सब हराम सब फेल हो गया। ये हो गया। तो दूसरे दिन क्या हुआ, बाबा फिर उन लोग को बुलाए। तो बुलाए तो फिर पहुंचे वहाँ। मैं नहीं गया, मैं तो पास कर गया। मैं हमारे छत का ऊपर टांकी पानी टांकी का ऊपर बैठा, थोड़ा पूजा पाठ भी कर रहा था, और ठंडी ठंडी हवा आ रहा था, तो बैठा था वहाँ। एसी भी हमको बुलाना शुरू किया। उस टाइम तो टेलीफोन का सिस्टम था ही नहीं, चिल्ला कर बोलना पड़ता है। तो जब सुना तो फिर हाँ ना कोई जैसे 8 तला बिल्डिंग है ना, तो आधा तो जहाँ तक सुनाई दिया, फिर वहां से आगे एक आदमी फिर इसी तरह मतलब आदमी तक पहुंच जाना चाहिए। तो फिर वो बाबा के पास पहुंचते थे। तो इसी तरह मैं जब
मुझे जब बुलाया तो हमने सोचा हमारा तो पास, मैं तो पास कर गया, फिर क्यों बुला रहे हैं। तो ये साष्टांग मार्ग बाबा के सामने खड़ा हो गया, बोलो बोले। तो बाबा बोलते हैं तुम कहाँ गए थे। अरे तुम देखो थोड़ा ये हरामी सब कैसे आंसर देगा। तो मैं बोला, तो फिर मैं खड़ा रहा, फिर वो लोग का एग्जाम हुआ, वो लोग फिर पास कर गए। मैंने कम से कम आधा घंटा बाबा इंतजार किए। सेकंड टाइम में आपको एग्जामिनर बना तो यही है। असिस्टेंट एग्जामिनर। तो उसी टाइम में भी सीटीएस था, बोला अरे हरामी तो अंदर से इतना पक्का हुआ बोल का, हमको तो पता नहीं था। इसी तरह बाबा के साथ ये गुजरा। बाबा जो है सब भक्त का गुलाम होता है ना। हैं? तो यही बाबा का खेल है। आपके अंदर जो है जरा सा भी ईगो नहीं था, ज्ञान का ईगो नहीं था। नहीं। तो कुछ जानता ही कुछ नहीं। नहीं, एकदम सिंपल है। सिंपल है। तो सिंपलिसिटी जो है से वही विजय का कारण बनता है ना। हाँ, हाँ। इसलिए भक्त को सिंपल ही रहना चाहिए, ज्ञान का ईगो नहीं होना चाहिए। उसी तरह एक दादा हम लोग का बैच में थे, तो पढ़ा लिखा बहुत है, समझे, लेकिन बाबा जब पूछे व्हाट इज योर नेम, तो बता नहीं पाया। बाबा बोला देखो ये हरामी कुछ पढ़ाई नहीं करता है, इसको ट्रेनिंग सेंटर भेजो। तो फिर भेजा गया ट्रेनिंग सेंटर, 3 महीना रोका, फिर आया तो फिर वही क्वेश्चन व्हाट इज योर नेम, बोला नहीं पाया। तो मैं बोला अरे हरामी, खूब पढ़ा लिखा है। हाँ पढ़ा लिखा है। तो मैं बोला अबे हरामी, बाबा तो हरामी बोलते हैं, मैं भी हरामी बोलता हूँ तेरे को, तो थोड़ा पूजा पाठ कर, समझे, पढ़ाई छोड़। तो पढ़ा लिखा नहीं है क्या, तुम्हारा ईगो ज्यादा है, इसीलिए बाबा तुमको टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए तो साधना कर, पढ़ाई छोड़। तो फिर वो साधना करने लगे। बस तीसरी बार जब फिर एग्जाम में गया, पास हो गया।